Redmi Turbo 5 I think बहुत ही underrated phone है because I've been using this for more than 7 days और यहाँ पे positive बहुत है compared to the negatives, but जो यहाँ पे the best है that is the design. Under 40 के यहाँ पे glass pack आता है with metal frame. Redmi का logo आप देखो कितना प्यारा है रेड में, and the best part यहाँ पे light भी आता है RGB. Upcoming call, notification, gaming हर कहीं पे आप इसको यूज कर पाओगे, तो बहुत ही आई थिंक एलिगेंट है, यूजफुल है, डिफरेंट है. और डिस्प्ले फ्लैट है, गुड फॉर गेमिंग, नॉट वेरी थिक एज वेल. बॉक्सी फोन है बट हाथ में इट इज नॉट वेरी बल्की बिकॉज बहुत ही छोटा फोन है ये. फिंगरप्रिंट ये सब नहीं आते हैं बट आते हैं, और दो कलर ब्लैक एंड ग्रीन. और यहाँ पे FPS है, ऑप्टिकल है, वेरी फास्ट. कुछ फोन है जहाँ पे प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेम आता है एट 45-50 के, बट यहाँ पे डिजाइन में ये टर्बो ने मुझे बहुत ही इंप्रेस किया. एंड इट इज द सेम इन द बिल्ड. फोन बहुत हैवी नहीं है, 7i आता है फ्रंट में, गुड. बट द बेस्ट इज IP रेटिंग 69K तक का आता है, विच इज ऑसम. बट जो यहाँ पे हैप्टिक है ठीक है, टक टक उतना नहीं है बट ओके है, बट जो इंटीग्रेशन है दैट इज गुड. और पे ग्लास बैक, मेटल फ्रेम, तो स्क्रैच ये सब बहुत ही कम आएंगे. एंड देन द डिस्प्ले, Xiaomi है यहाँ पे, डिस्प्ले आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी. 6.59 इंच 1.5K LTPS AMOLED 120 Hz का आता है. यहाँ पे बेजल देखो, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल है. और यहाँ पे HPM बहुत ही अच्छा है, द पीक इज ओके. और जब मैंने यहाँ पे गेम खेला, TSR बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फास्ट था रेस्पॉन्स. उसके साथ यहाँ पे जो कलर है वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल है, थोड़ा वार्म है बट वुड नॉट बॉदर. और यहाँ पे HDR, YouTube, Netflix आता है, बट यहाँ पे AOD में फुल टाइम AOD नहीं आता, दैट इज द कॉन. इन शॉर्ट, यहाँ पे कलर for multimedia, TSR for gaming और brightness for outdoor, everything is perfect. बट जो पे परफॉर्मेंस है, पावर, दैट इज नॉट दैट गुड. ऑन पेपर इट इज सॉलिड. यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है, LPDDR5X 4.1 ROM टाइप. बट जो हायर वेरिएंट है वहाँ पे आता है 5X टर्बो. यहाँ पे नॉर्मल 5X ही है, 8/256GB है ये. और यहाँ पे ये रहा AnTuTu, ये रहा रीड राइट, Geekbench, GPU, और ये है 3D Mark, बहुत ही अच्छा स्कोर. स्टेबिलिटी वेरी गुड, बट ये बहुत हीट हुआ था, 50 तक गया था. ये थोड़ा और हेवी टेस्ट था. यहाँ पे अगेन आप देखो, हीटिंग यहाँ पे एक मेजर इश्यू है. और जो मेरे पास था विद द Dimensity 8400 Poco X7 Pro, the same problem was there too. And especially if you are a gamer, it would bother you a lot. बिकॉज यहाँ पे गेमिंग फीचर काइंड ऑफ आते ही नहीं है. कंपेयर टू आप देखो iQOO का फोन, OnePlus, दोज आर वे अहेड. और यहाँ पे गेमिंग में आप BGMI खेल पाओगे 120 पे, COD मल्टीप्लेयर 120, बट COD VR at 90. और मैंने यहाँ पे खेला फ्रॉम 611, टेम्परेचर 35 अराउंड. गन गेम खेला मैंने 120 पे, इनिशियली थोड़ा लैग हुआ था, अराउंड 90 गया था आउट ऑफ 120. और बाकी गेम प्ले वैसा ही था, अराउंड 100, और एक बार मुझे 91 तक मिला इनफैक्ट. एंड देन तुरंत खेला मैंने BGMI इवेंट, लैंडिंग में 90-100 आउट ऑफ 120. एंड देन यहाँ पे आप देखो इनिशियली अराउंड 80 तक भी गया था. एंड देन होल मैच अराउंड 100 to 120 ही रहा. फाइट के टाइम पे अगेन 80-90 भी गया था. बट जो COD है ये बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू BGMI. लैग होता है समटाइम बट नॉट दैट मच. और COD VR आप 90 पे खेल पाओगे, ठीक ठाक है, 70-80 जाता है, बट मोस्टली इट इज स्टेबल. और मैंने अराउंड 1 आवर खेला टोटल. टेम्परेचर 41.1 था. Why? Because AC ऑन था. बट जब मैंने खेला विद द सीलिंग फैन, मैं खेल नहीं पाता विद द सीलिंग फैन बिकॉज जो मैं शूट करता हूँ ना इससे, तो ये बहुत हिलता है ऐसे सीलिंग फैन के हवा से, तो वहां पे टेम्परेचर 47 तक भी गया था. और अगर आप गेमर नहीं हो तब भी थोड़े यहाँ पे इश्यू है. ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्मूथ है, बट थोड़ा अगर हीट होता है फोन तो ये बहुत ही जिटरी फील देगा आपको. बट जो मल्टीटास्किंग है वहाँ पे थोड़ा अगेन लैग होता है. इनफैक्ट कैमरा यूजेस में थोड़ा मुझे लैग दिखा. ऐसा नहीं फील होता कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है. इट इज एज ऑफ नाउ बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड. इन सिंपल हीट होता है, एंड एज ऑफ नाउ इट इज नॉट दैट ऑप्टिमाइज्ड. एंड नाउ द बैटरी एंड द चार्जिंग. यहाँ पे बैटरी बहुत ही बड़ा है विथ 100 वाट चार्जिंग. मैंने यहाँ पे मोस्टली गेम खेला और वीडियो कॉल किया. बट ये आप देखो मैंने बेंचमार्क रन किया विथ गेमिंग, अराउंड 7.5 आवर का बैकअप यहाँ पे अगेन. बट मॉडरेट जैसे वीडियो कॉल, गेमिंग, इनमें अराउंड 8-9 आवर का बैकअप. लाइट में यू विल इजीली गेट 12+ आवर. एज पर माई टेस्टिंग इट इज ओके बिकॉज आई हैव द iQOO 15R. बोथ आर काइंड ऑफ सेम. एंड चार्जिंग टाइम अगेन द सेम, 60 to 80 minutes at max. Battery could have been more optimized, but newer phone, so it is
फाइन, चार्जिंग वेरी गुड। एंड देन आते हैं कैमराज। कैमरा हार्डवेयर इज ओके, नथिंग स्पेशल। फ्रंट अगेन इट इज ओके जस्ट। बच्चों यहाँ पे फोटोज आप देखिए 1x और 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेमिक रेंज वन ऑफ द बेस्ट। एंड देन आप देखिए डिटेल्स बहुत ही ज्यादा है, कंट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है, बट कलर ओके नॉट बैड। और इंडोर अगेन नो कंप्लेंट्स। बट यहाँ पे पोर्ट्रेट में 1x और 1.3x आता है, नो 2x। वो थोड़ा लेट डाउन है, बट फोटोज अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज वेरी गुड। कटआउट यहाँ पे कुड हैव बीन बेटर, आप देखिए मेरे ग्लासेस। और जो लो लाइट है इट इज गुड। और बाय द वे यहाँ पे 8 MP है अल्ट्रा वाइड, बट द क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। और यहाँ पे आप मैक्स 10x जूम कर पाओगे, विच इज काइंड ऑफ यूजेबल। 5x बहुत ही अच्छा है, 10x इज ऑल्सो फाइन। एंड नाउ ये रहे सेल्फी। डायनेमिक रेंज वेरी गुड, डिटेल्स अगेन बहुत है फेस पे। लो लाइट पे अगेन बहुत ही कमाल के है फोटोज। ये है iQOO 15R, वहाँ पे फोटोज वन ऑफ द वर्स्ट थे लो लाइट पे। और जो वीडियोस है अगेन यहाँ पे थोड़े अच्छे हैं कंपेयर टू iQOO 15R। अगर आपको कंपैरिजन चाहिए दोनों का, प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक दैट वन टू। बट यहाँ पे आप कर पाओगे वीडियो 4K 60 फ्रॉम द मेन, फ्रंट फुल HD 60, अल्ट्रा वाइड फुल HD 30। और यहाँ पे पोर्ट्रेट भी आता है, फ्रंट बैक फुल HD 30। और ये है फ्रॉम द मेन कैमरा। डायनेमिक रेंज इज गुड, बट यहाँ पे वीडियो बहुत ही स्मूथ है। एंड द स्टेबिलिटी इट इज अगेन गुड, बट यहाँ पे बहुत होता है फ्रेम ड्रॉप। और यह है पोर्ट्रेट थोड़ा स्मूथ है, बट द क्वालिटी इज गुड। और यह है अल्ट्रा वाइड, इट इज बैड, बट ऑफ कोर्स कंपेयर टू बाकी फोन्स इट इज बेटर। और यह है फ्रंट, क्वालिटी वेरी गुड, थोड़ा स्टेबल है, बट थोड़ा जितरी भी आप देखो, हर एक स्टेप में थोड़ा जितर करता है। एंड नाउ यह है पोर्ट्रेट, या इट इज यूजेबल इनफ। यहाँ पे और बहुत फीचर है, बट एज ऑफ नाउ सिंपली कैमराज आर नॉट द बेस्ट, बट एज ए गेमिंग फोन आई एम इम्प्रेस्ड compared to iQOO 15R, Nord 6. I believe यहाँ पे कैमराज आर बेटर। और जो ऑडियो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। डुअल माइक, डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक नहीं आता, बट आता है डॉल्बी एटमॉस। सेपरेशन ओके 30 यहाँ से, बॉटम से 70। और जो क्वालिटी है, लाउडनेस है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। आप सुनिए। एंड नाउ ये रहा इसका माइक टेस्ट। और यह है पोर्ट्रेट फुल HD 30 फ्रॉम द फ्रंट। आप देख सकते हो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, ये सब। तो यहाँ पे ऑडियो नथिंग टू कंप्लेन। एंड नाउ द सॉफ्टवेयर। HyperOS आता है बेस्ड ऑन Android 16। अपडेट आपको बहुत ही लॉन्ग मिलेंगे। और मैंने ये टेस्ट किया विद द मे पैच। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत गेम, बहुत थर्ड पार्टी ऐप। एज ए प्रीमियम फोन आई थिंक दीज आर ए लॉट। बट जो पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एलिगेंट है। आप देखो ये टॉर्च आइकन, और सॉफ्टवेयर इजी टू यूज है। इट इज काइंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ One UI एंड Realme UI। तो इट इज नॉट एज स्मूथ एज Realme UI, थोड़ा अजीब काइंड ऑफ है इसका एनिमेशन एज पर मी, बट एनफ फ्लूइड है, बहुत ही फास्ट है। और यहाँ पे ये रहे कुछ AI फीचर। एंड द सर्कल टू सर्च अगेन यहाँ पे प्रेजेंट है। सॉफ्टवेयर ठीक है, बट आई वुड प्रीफर OriginOS और ColorOS। फाइनली अगर आपका बजट है अराउंड 40K, आपको एक ऑल राउंडर चाहिए फोन, गो इट दिस वन, डू नॉट थिंक मच।